So hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Keep Knowing. As you know friends, in this video we are going to discuss about the type of matrix in a smart way. Okay, so see friends, without getting delay, let's start it. देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं ना, और या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो स्ट्रक्चर है ओके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 100% काम आएगी। ओके, सो ये स्ट्रक्चर मैंने फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके, इसके टाइप को एनालाइज करके तब क्रिएट किया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके वेल, देखिए टाइप आपने नहीं सभी लोगों ने पढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। ओके, सो नाउ सी फ्रेंड्स, देखिएगा, सॉरी ये हटा देते हैं, माफ़ कीजिए। ओके, सी फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को देखनी है वो क्या देखनी है, सी कि जो अभी के जो प्रकार होते हैं, थोड़ा सा बता दें आपको। जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, यानी कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है किस पे, ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ओके, तो ऑर्डर मैंने मान लिया, ऑर्डर होता है क्या फ्रेंड्स, रो इनटू कॉलम, यही तो होता है। ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इनटू कॉलम, और रो इनटू कॉलम दैट मीन्स मैंने मान लिया एम क्रॉस एन। क्या मान लिया, एम क्रॉस एन। ओके, तो इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारा जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी कि अभी के जो प्रकार होते हैं, बेसिकली जनरली डिपेंड करते हैं किसके, ऑर्डर पे। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है, आर क्रॉस एम। फ्रेंड्स ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर ये आपके समझ में आ गया ना ऑर्डर, तो आप 100% बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। ओके, हार्डली। नाउ सी, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, नाउ देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, सी, तो वही मैंने लिखा है फ्रेंड्स। देखिएगा कि जो ऑर्डर है अभी का जो प्रकार है किस पर निर्भर करता है, अभी की कोटि पर। और कोटि क्या होती है, आर क्रॉस सी, दैट मीन्स रो क्रॉस कॉलम। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ओके सी, देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है फ्रेंड्स। इसमें मैंने पहला मान क्या ले लिया, एम इक्वल्स टू 1 ले लिया। क्या ले लिया, एम इक्वल्स टू 1। क्या ले लिया, एम इक्वल्स टू 1। तो आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर मैंने एम इक्वल्स टू 1 ले लिया तो इसका अर्थ ये हुआ मैंने रो इक्वल्स टू 1 ले लिया। इसका अर्थ ये क्या हुआ, मैंने रो का मान 1 ले लिया। यही तो हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स अगर एम इक्वल्स टू 1 ले लिया तो इसका अर्थ हुआ कि रो का मान कितना ले लिया, 1। तो देखिएगा, आप इमेजिन कीजिएगा, थोड़ा खुद से गैस कीजिएगा, इसका फोटो कैसा बनेगा, लाइक समथिंग दिस। कहने का मतलब रो एक होगी, है ना, और कॉलम कितने होंगे, एन। एन मतलब एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब फोटो ऐसे ही तो बनेगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या खास बात थी, है ना, मतलब जैसी फ़ोटो बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम नाम देते चलेंगे। ओके, सो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा अब की बार में देखिए, पहले मैंने क्या लिया, एम का वैल्यू 1 लिया। ओके, एम का यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पुट करते चलेंगे, है ना, और फिर हम इमेजिन करेंगे इसका फ़ोटो कैसा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले डिटेल्स में पढ़िएगा, है ना, और डिटेल्स में पढ़ने के बाद ही इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा। ओके, और इस डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग सारे के सारे टाइप, इसके बाद हम स्ट्रक्चर 2 या 3 बार बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, देखिएगा, अगर हम अब एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, एन का वैल्यू 1 ले लिया, दैट मीन्स मैंने कॉलम का वैल्यू कितना ले लिया, 1। एन का मतलब क्या होता है, कॉलम, है ना। तो देखिएगा इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा ना इसका फोटो, कॉलम एक और रो कितनी भी हो, है ना। देखिए रो यही तो होती है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, बट कॉलम कितना है, 1। ओके, तो इसका फोटो कैसा बनेगा, लाइक समथिंग दिस। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एम क्रॉस एन होता है, यानी कि एम क्रॉस, अब एन की जगह कितना लेंगे, 1। तो आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स ये कैसा फोटो है, कॉलम की तरह। तो इसको नाम दे दिया गया कॉलम मैट्रिक्स। क्या नाम दे दिया गया, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। यानी कि जब मैंने m बराबर 1 लिया, यानी कि रो का मान 1 ले लिया, तो इसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा ना। तो इसको नाम दे दिया गया रो मैट्रिक्स। और जब n बराबर 1 लिया तो फोटो, यानी कि कॉलम का मान 1 ले लिया, और इसका फोटो कैसे बनेगा, ऐसा, है ना। तो इसको नाम दे दिया गया कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, सी, फिर मैंने क्या किया है, देखिएगा इसके बाद मैंने क्या फ्रेंड्स, जो तीसरा वाला लिखा है मैंने, क्या, m ग्रेटर देन n। क्या लिखा है, m ग्रेटर देन n। तो दिस इम्प्लाइज, इसका अर्थ हुआ क्या, कि रो का मान मैंने क्या ले लिया, कॉलम से बड़ा ले लिया। ऑलराइट,
तो रो का मान जब हम कॉलम से बड़ा ले लेंगे तो आप खुद से सोचिएगा फ्रेंड्स, तो रो ज़्यादा है कॉलम क्या है कम है, तो इसका फोटो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, लाइक समथिंग दिस। देखिए कहने का मतलब रो ज़्यादा होंगे यानी कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 2 है ना, और रो 3, और कॉलम सपोज मैंने 2 ले लिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो इसका फोटो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, है ना। तो आप समझ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो शेप बन रही है वर्टिकल शेप बन रही है ना, मैट्रिक्स की जो शेप बन रही है वो कैसी बन रही है, कैसी बन रही है, वर्टिकल शेप बन रही है। ओके, तो देखिएगा इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि जब m का मान n से बड़ा हो, अर्थात जब रो ज़्यादा होंगी तो आप समझ पा रहे हैं, है ना, तो ये वर्टिकल शेप में जाएगा। और कॉलम क्या होगा, अरे खुद से थोड़ा फील कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, ये कॉलम में होगा और ये रो में होगी। जब रो ज़्यादा होंगी तो ओबियसली हमारी जो शेप है कैसी बनेगी, वर्टिकल बन जाएगी। ओके, तो इसको फ्रेंड्स नाम दे दिया गया क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसका फोटो ऐसे ही तो बनेगा। ओके, इसमें ऑर्डर क्या है, m ग्रेटर देन n। ओके ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, उम्मीद करते ये वाला भी समझ में आ गया होगा ना। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इस बार मैंने अब की बार क्या ले लिया, m ग्रेटर देन n ले लिया। अब क्या करेंगे, m अब की बार पहली बार मैंने लिया m का मान n से बड़ा है, अब लेंगे हम n का मान m से बड़ा है। ओके, नेक्स्ट केस देखिएगा ये वाला। ओके, दिस वन क्या ले रहे हैं हम लोग, n ग्रेटर देन m, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ हुआ क्या फ्रेंड, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कॉलम का मान है वो बड़ा है रो से। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप खुद से सोचिएगा इसका फोटो कैसा बनेगा मैट्रिक्स का। जब हम रो का वैल्यू कम लेंगे और कॉलम का वैल्यू ज़्यादा, यानी कि कॉलम खड़े होते हैं ना, जब खड़े होंगे देखिए ये वाले कॉलम जब हम ज़्यादा रखेंगे ऐसे ही तो होगा, और रो हम कम रखेंगे तो फोटो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही तो बनेगा। थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, है ना। तो हमारा शेप कैसा बनेगा, लाइक समथिंग दिस। रो मान ली मैंने 2 ले ली, तो फोटो कुछ ऐसे ही तो बनेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आप डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना, इसके बाद इसको देखिएगा, आपको चुटकियों में समझ में आ गया 100%। ओके, तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इसका फोटो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल शेप का, कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल शेप का। ओके, इसमें क्या होगा, हमारा n ग्रेटर देन है m से, दैट मीन्स m लेस देन है n से। ओके, अरे कॉलम अगर रो से बड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि रो कॉलम से छोटा है। ओके, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n होता है, m पहले चलता है ना। तो इसको नाम दे दिया क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या नाम दे दिया गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्यों दे दिया गया, बिकॉज इसका जो शेप होता है कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। ओके, देखिए फ्रेंड्स, याद करने से काम नहीं चलने वाला है ना। अगर हम लोग अपने माइंड में एक ही चीज़ लेके चले, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया गया, तो हर एक चीज़ के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। ठीक है, अगर वो लॉजिक हम लोग को पता है तो हम लाइफ टाइम हम उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। ओके, तो कोई भी चीज़ हुई पढ़ने वाली या फिर कोई अन्य चीज़ भी है ना, अगर हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी तो एक लॉजिक है ना, क्या हर एक बंदा चाहता है मुझे जॉब मिल जाए, है ना। तो लॉजिक जरूर जानिएगा, है ना, किसी भी फील्ड में हो ना। तो नेक्स्ट केस देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट केस में क्या किया है मैंने कि m का वैल्यू n के इक्वल ले लिया है। देखिए यहाँ पे दिखा दें आपको थोड़ा, सी यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, है ना, ये रहा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम m का वैल्यू n के इक्वल ले लेते हैं, जब हम m का वैल्यू n के इक्वल ले लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ होता है कि मैंने रो और कॉलम की वैल्यू आपस में क्या ले ली, इक्वल ले ली। तो आप खुद से इमेजिन कीजिएगा फ्रेंड्स कि जब हम रो और कॉलम का वैल्यू इक्वल ले लेंगे, सपोज 3/3 ले लेते हैं, तो उसका शेप कैसा, एक स्क्वायर टाइप का हो जाएगा कि नहीं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों को चारी साइड कैसी हो, म्यूचुअली इक्वल हो, है ना। तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा। तो देखिए स्क्वायर शेप का हो जाता है, तो इसको नाम दे दिया गया फ्रेंड्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम दे दिया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप समझ फील कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये नाम किस बेस पे दिए गए हैं, है ना। जिसने भी ये टाइप बनाए हुए हैं, जिस भी मैथमेटिशियन है ना, वो इसी चीज़ को फील करके उन्होंने बनाया है। ओके, सो उम्मीद करते हैं ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। नाउ अब फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है
ठीक है, जिसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। वो क्या देखिएगा कि पूरा का पूरा व्यू फ्रेंड्स किस मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। तो वो मैट्रिक्स है कौन सी, वर्ग अपव्यू। वर्ग अपव्यू पूरा मैट्रिक्स फ्रेंड्स किस पर निर्भर है, वर्ग अपव्यू पर। तो इसे हम, ठीक है, तो इसे हम बहुत ही डिटेल्स पर पढ़ेंगे। ओके नाउ सी फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ग अपव्यू है ना, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड। पूरी कहानी किस पर निर्भर है, मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ओके, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ पा रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, यही तो होता है, सॉरी, नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम की। सो देखिएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, अगर इसकी कोटि की बात करें, है ना, इसकी कोटि यानी ऑर्डर की बात करें हम लोग, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n। क्या होता है, n क्रॉस n। n क्रॉस n मीन्स जैसे 3x3, 4x4, 2x2 एंड सो एंड। ओके, सो सी फ्रेंड्स, देखिए अब शायद आई होप आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा त्रिभुजीय अपव्यू। क्या होता है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स आपने नहीं पढ़े हैं, बट अभी तक ये नहीं पता होगा कि इसके टाइप होते हैं। ये त्रिभुजीय अपव्यू है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स हमारा विकर्ण अपव्यू। क्या होता है, विकर्ण अपव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण अपव्यू। तो ये दोनों ही किसके टाइप हैं फ्रेंड्स, वर्ग अपव्यू के। ओके, तो चलिए इसे भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। नाउ सी, देखिएगा पहले मैंने लिखा क्या, त्रिभुजीय अपव्यू। क्या लिखा, त्रिभुजीय अपव्यू, है ना। तो त्रिभुजीय अपव्यू के भी फ्रेंड्स दो प्रकार हैं। पहला है ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू, पहले हम आपको बता दें, है ना, इसके टाइप कितने, इसके बाद डिफाइन कर देंगे। और दूसरा होता है फ्रेंड्स निम्न त्रिभुजीय अपव्यू। निम्न त्रिभुजीय अपव्यू, निम्न त्रिभुजीय अपव्यू। ओके, सेकंड वन होता है निम्न त्रिभुजीय अपव्यू। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सी फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे क्या कि एक्चुअल में ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू होता क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले एग्जांपल लेके हम आपको बता दें कि ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू है क्या। तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का। क्या ले लिया, 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। सपोज प्रिंसिपल डायगोनल, यही तो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल मैंने एलिमेंट ले लिए ए ए ए। क्या ले लिए, ए ए ए, है ना। और ऊपर मैंने एलिमेंट प्लेस कर दिए 1 2 3, है ना। और लोअर वाले पोर्शन में मैंने रख दिया 0 0 0। नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखा रहे हो, दे रहा होगा आपको, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एक मैंने ट्रायंगल बना दिया रेड कलर से। अब आप टॉप में भी देख पा रहे होंगे, है ना, मैंने एक अपर पार्ट में भी एक ट्रायंगल बना दिया। ओके, तो यानी कि एक ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। ओके, और इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगल, है ना। इस अपर ट्रायंगल में जो आई होता है, यानी कि रो का जो वैल्यू होता है वो जे से छोटा होता है ना। और जो हमारा लोअर ट्रायंगल होता है, इसमें आई का जो वैल्यू होता है वो जे से बड़ा होता है ना। और जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के लिए हमारा जो आई का वैल्यू होता है वो जे के इक्वल होता है, यही तो होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अवेलेबल आपने पढ़ा भी होगा, है ना। सो सी फ्रेंड्स, ओके, सो आई होप इसके बारे में तो आप जानते हो, है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू है वो क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू। क्या बोला, ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू। तो याद रखिए जब हम ऊपरी की बात करेंगे तो हमारा जो लोअर ट्रायंगल है उसमें जीरो होंगे, अपोजिट चलेगा फ्रेंड्स, है ना। जब हम बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू तो किस ट्रायंगल में एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे, लोअर ट्रायंगल में। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स किसका, ऊपरी त्रिभुजीय अपव्यू का, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स। राइट फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, अब मुझे लगता है सर अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है ना तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा। देखिएगा, अगर आपको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया है ना, तो देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया, हिंदी में बोलते से ऊपरी त्रिभुजाव्यू। ऊपरी त्रिभुजाव्यू यानी कि निम्न त्रिभुज, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, एक तो आपको निम्न त्रिभुज ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, यानी अपर ट्रायंगल बोलते हैं, नीचे वाले लोअर ट्रायंगल में, है ना। ओके, जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स कहाँ होंगी, लोअर ट्रायंगल में। ओके, जब हम आपसे पूछें कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है तो एलिमेंट किस में होंगे, अपर ट्रायंगल वाले। ओके, यानी कि एक आपको अच्छे से आता है, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अनदर वन, यानी कि दूसरा वाला। ओके, नाउ सी, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या, निम्न त्रिभुजीय अव्यू, है ना। ओके, सो देखिएगा अपन थोड़ा आई लेस देन जे और आई ग्रेटर देन जे के अबाउट में आपको थोड़ा सा मेंशन कर दें। देखिएगा, जो जनरल हमारा जो अव्यू होता है जिसे हम लोग ए लेट करते हैं, ये बराबर क्या होता है, ए सफिक्स आई जे, और ऑर्डर हम लोग क्या लेट कर लें, एम क्रॉस एन। ठीक है, देखिए अपन जो ए सफिक्स आई जे वो क्या हमारा जनरल एलिमेंट है, क्या जनरल एलिमेंट है ना। तो जनरल ए सफिक्स आई जे का वैल्यू क्या आता है, देखिएगा, ठीक है, ये मैंने एक मैंने मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, ये मैंने क्या एक मैट्रिक्स मान लिया ए को, ये हमारी मैट्रिक्स है ए। ओके, इसको मैंने एक जनरल नाम दे दिया ए सफिक्स आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप यू नो अबाउट इट कि आई सफिक्स आई जे जो है हमारा क्या जनरल एलिमेंट है। ये क्या है, एक जनरल एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, है ना। तो ए सफिक्स आई जे का वैल्यू क्या होता है, A11, A12, A13, सेम वे A21, A23, सॉरी A22, A22, A23, सेम वे A31, A32 एंड A33, है ना। और इसका ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, 3x3, क्या मान लिया, 3x3। ओके, नाउ देखिए ये हमारा क्या होता है मिडिल में, सी फ्रेंड्स। तो ये मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया, ये मैंने मैट्रिक्स मान लिया था, ये सफिक्स आई जे जिसका ऑर्डर क्या था, एम क्रॉस एन, है ना। अब हम ड्रॉ करते हैं एक प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, सॉरी सी, मान क्यों नहीं रही है। ओके, सो ओके सी फ्रेंड्स, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए बराबर आई सफिक्स आई जे, है ना, एम क्रॉस एन, और एम क्रॉस एन कोटि का मैंने एक अव्यू ले लिया, है ना, और एम क्रॉस एन में मैंने 3x3 का एक अव्यू ले लिया, है ना। ऑर्डर मान लिया मैंने 3/3 का वर्ग अव्यू। ओके, सो ए सफिक्स आई जे को मैंने खोला, जब कैसे खुलेगा, A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23 और A31, A32 और 33। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ओके, तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 1 1, है ना, 2 2, 3 3, दैट मीन्स इसमें आई बराबर क्या है, जे है, आई बराबर क्या है, जे है। ओके, अब अपर ट्रायंगल में थोड़ा फोकस कीजिएगा। अपर ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए 1 है, पहला जो पहला डिजिट है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला डिजिट है वो जे को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 छोटा है 2 से नहीं, दैट मीन्स हमारा आई लेस देन होता है जे। अब लोअर ट्रायंगल में आ जाइएगा। ठीक है, जो आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे वाला जो फंडा, तो आई होप आपको पता होगा, तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो एक्सप्लेन कर दिए रहे, है ना। नीचे देखिए यहाँ पर 2 पहले और 1 बाद में, तो एक ही एलिमेंट से आइडिया लग रहा है, आगे और देख सकते हैं आप, 3 1 से बड़ा है, सेम भी 3 2 से बड़ा है। तो लोअर ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो आई हमेशा ग्रेटर देन होता है उसमें जी। ओके, पहला वाले एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आई को, दूसरा वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है जे को। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो कहने का मतलब फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो त्रिभुजीय अव्यू होता है ना, उसके प्रिंसिपल डायगोनल या तो अपर पार्ट में 0 होते हैं या फिर लोअर पार्ट में। अगर अपर पार्ट में 0 होते हैं तो इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर लोअर ट्रायंगुलर में मैट्रिक्स, सॉरी लोअर ट्रायंगल में अगर 0 होते हैं सारे के सारे एलिमेंट, तो इसे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स अपोजिट होते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ना इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिएगा,
विकर्ण अवयव के बारे में, है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा फ्रेंड्स कि जो त्रिभुजीय अवयव होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के या तो नीचे वाले ट्रायंगल में सारे के सारे एलिमेंट होंगे या फिर ऊपर वाले में। तो विकर्ण अवयव क्या होता है देखिएगा, जो विकर्ण अवयव होता है फ्रेंड्स, है ना, विकर्ण अवयव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है थोड़ा सा बता दें। ए को अगर अवयव है तो उसका जो विकर्ण अवयव होगा उसका क्या होगा, डायगोनल ऑफ ए। ओके, डायगोनल ऑफ ए। ओके, इसमें होता क्या फ्रेंड्स देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। सी देखिएगा, विकर्ण अवयव जो है फ्रेंड्स ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का। पहले विकर्ण अवयव को समझे, इसके बाद इसके टाइप को पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सपोज प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है ए बी सी, क्या है ए बी सी, अपर ट्रायंगल में 0 0 और लोअर ट्रायंगल में भी 0 0, है ना। इमेजिन कर सकते हैं ऐसे, है ना, ये अपर ट्रायंगल हो गया, ये वाला लोअर ट्रायंगल होगा और ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, देखिएगा फ्रेंड्स, अगर अपर जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल के अपर पार्ट में भी 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे 0 होने चाहिए, है ना, और लोअर ट्रायंगल में भी सारे के सारे 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 100% वो हमारा क्या है विकर्ण अवयव। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। और जबकि हमारा अगर कंपेयर करें त्रिभुजीय अवयव से, ठीक है, तो त्रिभुजीय अवयव क्या हुआ करती है, या तो अपर ट्रायंगल में 0 हुआ करते थे या फिर लोअर ट्रायंगल में। ओके, नाउ सी, अब देखिए मैंने जो विकर्ण अवयव है यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है हमारा स्केलर, जिसे हिंदी में फ्रेंड्स अदिश अवयव कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स यूनिट मैट्रिक्स भी होता है। हिंदी में बोलें तो तत्समक अवयव या फिर इकाई अवयव। ओके, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आई सफिक्स एन, और एन हमारा दर्शाता है किसको, कोटि को। एन किसको दर्शाता है, कोटि को। ओके, चलिए इसे भी बारी बारी से समझ लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिएगा अगर इसके एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं आपको। एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज मैंने कहा ए प्रिंसिपल और अपर पार्ट में भी 0 है ना, और लोअर पार्ट में भी 0 है। ऑर्डर मैंने मान लिया n क्रॉस n, 3 क्रॉस 3 ले लिया, है ना। सी, तो आप देख पा रहे होंगे ना, प्रिंसिपल डायगोनल के अपर ट्रायंगल में भी 0 है ना, देखिएगा है 0 अपर ट्रायंगल में, और लोअर ट्रायंगल में भी 0 है। ओके, अपर ट्रायंगल में भी 0 है और लोअर ट्रायंगल में भी 0 है। और देखिए यहाँ पे बस कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, अगर ए नॉट इक्वल टू 1 है, अगर ए का वैल्यू 1 नहीं है तो याद रखिएगा इसे रखा जाएगा किसकी कैटेगरी में, स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में। ओके, अगर बाय द वे अगर ए का वैल्यू 1 हो जाता है तो उसे किसकी कैटेगरी में रखा दिया जाएगा, तत्समक अवयव की कैटेगरी में। ओके, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स देखिएगा, तत्समक अवयव के इसके बारे में बता दें। तत्समक अवयव का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, यूनिट यानी कि इकाई अवयव, है ना, यूनिट मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल भी देख लीजिएगा। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जनरल डेफिनेशन, प्रिंसिपल डायगोनल में ए अपर, अच्छे से बना दें थोड़ा, प्रिंसिपल डायगोनल में ए अपर ट्रायंगल में 0 0 0, लोअर ट्रायंगल में भी 0 0 0, है ना। ऑर्डर मैंने क्या लिया 3 क्रॉस 3, लेकिन यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड्स, बट ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। ओके, तो ये हमारा होता है यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसे I3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, I3, होप यू अंडरस्टैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स। बहुत ही काम की चीज़ है ना, बार बार यूज में आएगी, बार बार। ओके, तो देखिएगा इसे भी समझ लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, मैंने किसकी बात की, यूनिट मैट्रिक्स। सी, यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, आई सफिक्स एन। क्या होता है, आई सफिक्स एन। देखिए एन क्या है, हमारी कोटि। एन क्या है, एन के बारे में बताया, एन क्या हमारी कोटि, दैट मीन्स ऑर्डर है। ओके, तो अगर मैं I1 का मान पूछूं फ्रेंड्स तो इसका मान होता है क्या 1। क्या होता है, ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1। और सपोज भाई दबी मैं आपसे पूछूं I2 का मान तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 2 क्रॉस 2। ओके, सेम भी अगर I3 का वैल्यू पूछे आपसे
तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो आप तीनों में एक चीज़ कॉमन देख पाए, फिर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या है 1। देखिए जब आप क्वेश्चन दिया जाता है फ्रेंड्स, जब ओके, तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है 1 है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया। और इकाई अभी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकाई अभी, क्योंकि बार बार यूज़ होता है ना, और आपने देखा भी होगा 12th अगर पास किया है। ओके, तो ये हमारी थी स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको आता है तो मुश्किल से 5 मिनट या 5 मिनट के 2 मिनट में हमें बना के तैयार कर देंगे, आप दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में और मेंशन कर दें। आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ठीक है। जैसे डायगोनल एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज देखिएगा मैंने कहा, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में मैंने सपोज ले लिया 1 2 3, क्या ले लिया 1 2 3, और अपर ट्रायंगल में ले लिया 0 0 0 0 0 0। ओके, सॉरी, है ना। ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो इसको फ्रेंड्स दूसरे, ये हम लोगों को पता है क्या है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखो इसे दूसरे वे में कैसे लिखा जा सकता है। सी फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं DIAJ डायगोनल कोष्टक के अंदर में 1 2 3। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट लिख के, है ना। अगर इसे ओपन करना हो तो इससे ये वाला स्टेप आ जाएगा ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अगर यहीं पे फ्रेंड्स हम 2A कमांड पूछें, है ना, तो क्या हो जाएगा डायगोनल 2 का गुणा हर एक एलिमेंट बन जाए, यानी कि 2 4 6। ओके, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये। और हाँ चलिए एक और बता दें, अपवाद वाला जो है ना, जो ज़्यादा लोग पूछते हैं ना, अपवाद वाला किस क्या देखिएगा। अब आप में दिमाग में चल रहा होगा फ्रेंड्स कि भाई दबे आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपर पार्ट में भी 0 होती है, लोअर पार्ट। और बाय द वे अगर क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल में भी 0 0 आ जाएगा, तब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, है ना। तो थोड़ा अच्छे से बना लें, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। भले ये तो फ्रेंड्स आप बता पा रहे हो कि ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये कौन सा है, नल मैट्रिक्स है ना। तो ये लेकिन किसकी कैटेगरी में आता है, देखिएगा ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल देख पा रहे हैं, है ना। तो इसमें 0 0 है, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स जो है हमारा किसकी कैटेगरी में आता है, डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब आपको इसके पीछे का लॉजिक चाहिए क्यों आता है, तो इसका लॉजिक भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सी देखिएगा स्केलर, यहाँ पे फोकस कीजिएगा थोड़ा, स्केलर अवयव के बारे में। स्केलर अवयव का जो डेफिनेशन हुआ करता था फ्रेंड्स, देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या था। प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर ए एलिमेंट लिए थे मैंने, है ना। 0 0 अपर ट्रायंगल में 0 0 और लोअर ट्रायंगल में भी 0 0, और ऑर्डर मैंने ले लिया 3 क्रॉस 3। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था A नॉट इक्वल टू 1, क्या लिखा था A नॉट इक्वल टू 1। यही तो था हमारा स्केलर मैट्रिक्स, क्यों जी, है ना, यही तो था। तो A नॉट इक्वल टू 1 अर्थात A का मान 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्राइटेरिया से ये तो क्लियर है कि A का मान 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 तो हो सकता है ना, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 भी मतलब 1 ना हो, ठीक है, 0 हो 3 हो 2 हो 4 हो 5 हो -5 हो, डजेंट मैटर, बट 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लॉजिक लगा आप कह सकते हैं यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार हम नल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, है ना। और आपको ये वीडियो जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बिकॉज इससे हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिएगा, है ना, जो आपको ज़्यादा टफ लगता हो, इसी प्रकार से हम स्मार्ट वे में आपको मेंशन करें, तो कमेंट बॉक्स में बता दिए। ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।